इंटेलिजेंट है, बोली। तो क्लास ट्वेल्थ में ना बच्चे, आपके जो चैप्टर्स हैं वो है पार्टनरशिप। ओहो। पार्टनरशिप क्या होता है कि अगर जैसे रादर मैं आपको बोलूं पार्टनरशिप फर्म्स, क्या होता है बच्चे कि देखो, एक तो कंपनी होता है, ठीक है। कंपनी को पार्टनरशिप नहीं बोलते, कंपनी में बहुत सारे शेयर होते हैं। अगर मैं तो बोलूं एड्यू जंक्शन, तो ये कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें एक नए पार्टनर का ना बहुत बड़ी बात होती है, सारे लॉजिक हिल जाते हैं कि भाई उसके साथ शेयर करना, प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, पार्टनरशिप। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग का क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एक होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर मैं मतलब जैसे बच्चों के व्यू पॉइंट्स और वो है, तो भाई बच्चों को ना सबसे खराब मतलब, और मुझसे भी तुम पर्सनली पूछोगे तो हाँ, मतलब यही वाला चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा ना अजीब है, तो इसको ना पहले ही धीरे करेंगे। आगे वाला खिंच जाता है, पर इसको थोड़ा सा ना टाइम देंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे। इसी में ग्रिपिंग की दिक्कत आती है एक ही चैप्टर, ठीक है बच्चे। देन यू हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऐसे अब मैं एकदम एग्जैक्ट तो वो नहीं लिख रहा, और आप ये कह सकते हैं गुडविल, पीएसआर निकालना, ये वाली चीज सीखते हैं। फिर आपका होता है बच्चे एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर होता है जी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर होता है जी डेथ ऑफ पार्टनर। एंड लास्ट इज योर डिसोल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सारा का सारा होता है अप्रोक्सीमेटली। ये आपका 35 मार्क्स का पेपर होता है, 80 में से आप ये कह सकते हैं 30 to 35 मार्क्स यही होता है, समझ रहे हो? अच्छा, और क्या होता है सर? फिर एक जो बड़ा पोर्शन या थोड़ा सही वाला होता है, वो होता है बच्चे शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। उसमें आप क्या पढ़ते हैं? उसको बोला जाता है कंपनी अकाउंट्स। आजकल जैसे अब तुम देखते हो ना, जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर्स कैसे इशू होते हैं, क्या होता है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो इतना ऐसा आप लोग को ग्रेजुअली पता लगेगा। लेकिन कंपनी अकाउंट्स में दो बड़े बड़े टॉपिक्स जो होते हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छे चैप्टर होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, मजा आता है करने में। डिबेंचर्स अप्रोक्सीमेटली, इफ आई से 10 मार्क्स का आता है बच्चा। एंड जो इशू ऑफ शेयर है, ये लगभग 16 से 20 नंबर का आता है, ठीक है बच्चे। 16 to 20 का ये होता है। अरे वाह सर। फिर आपका एक आता है बच्चे, अब इसको मिड में या जैसे अगर कुछ कहीं भी लिखना है, तो एक थर्ड आपका जो होता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये आपका पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी 20 नंबर का आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और ये एक AS3 होता है। एएस जो होता है ना, वो ICAI इशू करता है, पूरे इंडिया को मानना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जैसे तुम लोगों ने थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे ही जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ा था, वो AS10 में होता है, ठीक है। तो वो सब रूल्स जो होते हैं वो हर कोई प्रोफेसर सेम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक चैप्टर होता है बच्चे रेशियो एनालिसिस। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन ऐसा तंग नहीं करते चैप्टर, ठीक है। रेशियो एनालिसिस,
एंड लास्ट इज कंपेरेटिव्स। ये क्या होता है? अरे छोड़ो ना, क्या होता है बाद में देखेंगे, छोटा सा चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखेंगे लगभग 10 नंबर का, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर। रेशियो आपको 5 से 8 नंबर का मिलेगा, और ये आपको 6 to 4 to 6 मार्क्स। तो आपका जो 80 मार्क्स का है, अब थोड़ा सा जो आगे जा रहा होगा वो इसलिए क्योंकि चॉइस भी तो होती है कुछ। 6 6 नंबर में कभी शेयर का भी 6 डाल दिया, 6 का डिवेंचर डाल दिया। तो वो एक उस एंगल से तो हम पूरे सैंपल पेपर्स और वो सब देखेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या चॉइस है, एमसीक्यूज कितने आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो वो सारी है। बट ये आपका सारा का सारा डेटा है बच्चे, क्लास 12। ठीक है बच्चे। अब हम लोगों ने क्या करना है सर? देखो मेरा एक पैटर्न होता है कि मैं ना तुम्हें प्रैक्टिकली पूरा समझा दूंगा, बट आई थिंक हमें ना मतलब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मैं आपको लिखने को भी दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे आज। ठीक है बच्चे। तो मैं आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ एक। अ, और मैं तुम लोग के साथ फाइल शेयर भी कर दिया करूंगा सो दैट कि व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी आपको फाइल। ठीक है जी। तो आइए भाई, हम लोग सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? फंडामेंटल। देखो हर चीज लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, अकाउंट्स फिर दोबारा बोलता हूँ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में एमसीक्यूज आते हैं, और वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पे आते हैं। ऐसा नहीं होता बहुत कोने का पूछ लिया। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करना है तो वो कोने के 2 सवाल तो कैप्चर करने। अकाउंट्स में 90 लाना इज रीजनेबल, मतलब तुम्हारा, तुमको एक आता है क्वेश्चन आता है ठीक है, पर कोई ना कोई 2 3 नंबर तो ऐसे होंगे जिससे भाई तुम्हारा सर घुमाए। ठीक है, तो वो लेवल तो अपने को बनाने ही होता। ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली इज पार्टनरशिप। तो क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि देखो पार्टनरशिप है ना, ऐसा नहीं होता या तो सारे के सारे कर रहे हैं, या ऐसा भी होता है कोई एक इंसान रिप्रेजेंट कर। जैसे सपोज करो अगर मैंने लोन ले लिया बैंक से फर्म के नाम पे, तो उसमें क्या दुष्यंत सर भी लायबल हो जाएंगे? तो पार्टनरशिप ये नहीं होता वो बोले अरे मैं तो उनको जानता नहीं, इन्होंने मेरे से नहीं पूछा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो अभी कह सकते हो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अदर कॉल्ड इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। तो भाई ठीक है। अब ये फर्म का नाम क्या हमारे एडू जंक्शन, और उसके मेरे को क्या बोला जाता है? पार्टनर, दुष्यंत चतुर्वेदी पार्टनर। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पार्टनर बोला जाता है। ठीक है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, कितने पार्टनरशिप बेटे? 2 तो चाहिए ना। अगर एक बंदा अकेला धंधा कर रहा है तो अकेले मोमोज बेच रहा है तो सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। और कितने मैक्सिमम जा सकते हैं? 50। और वैसे इसमें और भी जा सकते हैं, बैंकिंग के हिसाब से 100 जा सकते हैं, तो मैं आपको भी लिखवाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है। तुम कल को जैसे नौकरी में जाओगे तो फर्म में नौकरी लगेगी या कंपनी में नौकरी? कंपनी। क्यों? फर्म तो हर कोई, हाँ फर्म तो बिजनेस टाइप, कंपनी तो बिजनेस ही करती है। रिलायंस इज अ कंपनी, दे आर डूइंग बिजनेस ऑफ रिफाइनरीज। बट वो अंबानी जी ने फर्म क्यों नहीं रखा उसको? मतलब आप सोचो कि कल को ऐसे कितनी, जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स फर्म नहीं हो सकता कि 10 लोग चला रहे हैं ऐसा। मतलब वाई, जो भी बड़े बड़े नाम है, तुम कोई भी बड़ा नाम ले लो, टाटा मोटर्स,
वोल्टास, उषा फैंस, क्रॉम्पटन, ठीक है, कोई भी, वो कोई भी फर्म है? एक भी नहीं है। एप्पल एक कंपनी है, सैमसंग एक कंपनी है। वाई कंपनी, वाई नॉट जो बड़े बड़े चला रहे हो फर्म्स के नाम पे क्यों नहीं चला? बिकॉज फर्म के जो मालिक होते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप सबसे पहले, अगर हम वो जो समझेंगे, तो आप समझिए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। इसका मतलब पता है आपको? अभी आपको उतना ज्यादा नहीं पता, पर बताना जरूरी है। सपोज करो फर्म ने लोन लिया, एड्यू जंक्शन, 1 करोड़ का लोन लिया, हमको इधर सेल नहीं हो पा रही, ठीक है, सेल नहीं हो पा रही, तो फर्म कहाँ से पे करेगा? तो बैंक पहले फर्म को बोलेगा पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। फर्म सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? फर्म इज सेपरेट, पार्टनर इज सेपरेट। बैंक मुझे फोन कर रहा है कि भाई तुम इस फर्म के पार्टनर हो, मैंने कहा हाँ हूँ। कह रहे तुम्हारा फर्म पैसे, मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, फर्म के पैसे आएंगे दे देगा आपको, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, पर आपने तो फर्म से करा है ना। कह रहे सुन भाई, तेरे घर के एसेट ले जाऊंगा मैं। आप समझ रहे हो क्या बोल? अगर बेटे फर्म ने कोई ऑब्लिगेशन पे नहीं करी ना, तो जो भी स्टेक और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं मेरे घर के पैसे ले जा सकते। आगे सुनो, कितने ले जाएंगे? 50 लाख मेरे से, 50 लाख दुष्यंत सर से। दुष्यंत कह रहे मैं तो बैंक हो, मेरे पास घर नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैंने कहा तो आपका पैसा कौन देगा? वो भी मेरे सर पे पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, एंड इट्स हाईली रिस्की। लेकिन वहीं अगर ये कंपनी होती, हाँ, कंपनी में क्या होता है, शेयर की वैल्यू होती है। एक बार कंपनी ने बोला जी एक शेयर की वैल्यू 10 है, पार वैल्यू, मैंने 10 दे दी, ठीक है, मेरे पास एक शेयर है, एक दूसरे से 10-10 रुपए। कंपनी अगर पैसा नहीं देती, और अगर ये कंपनी होती और बैंक मुझे कॉल करता, मैंने कहा आपको जो करना है कर, मैंने जो कंपनी को पैसे देने थे मैंने दे दी, ठीक है, आपको बंद करना है आप बंद कर लो, मेरे से पैसा मत। इसी वजह से तो आप कितनी कंपनी के शेयर खरीद लो, कोई डरने की बात हो ना। नहीं तो सोचो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, और पता लगे वो बैंकर का कॉलर है, हाँ जी आप मालिक हो जी रिलायंस के, हाँ जी है, वो मुझे लोन देना है, आप बोलो ये क्या हो रहा है? समझ रहे हो? सो बेसिकली बड़े लेवल पे अंबानी जी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कंपनी डूबती है तो कंपनी डूब, मेरे घर के एसेट को कोई हाथ नहीं लगाया। समझ रहे हो? एंड दिस इज अ ह्यूज रिस्क। जब आपका टर्नओवर ऐसे 100-100 करोड़ हो जाता है ना, बच्चे नहीं पता लगता, डाउनफॉल आ जाता है। आप देखो जैसे विजय माल्या, बता, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी होती थी भाई, किंगफिशर एयरलाइंस था, ठीक है, और एक टाइम आया कि वो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रहे। सोचो ये कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन का डाउनफॉल आ गया। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन, ठीक है, हर्षद मेहता अगर आपने सुना है, ठीक है, उसके बाद आपने वो गीतांजलि जेम्स देखा है, वो मेहुल चौकसी और पीएनबी स्कैम हुआ था, ठीक है, सत्यम का स्कैम हुआ था। सत्यम एक कंपनी जैसे इन्फोसिस है ना, इतनी बड़ी सत्यम कंपनी, ये डाउन नहीं पता लगता भाई। कोई फोन करेगा क्या कि तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया? नहीं, यू कीप ट्राइंग, बट जो चीज डाउन जा रही है वो जा रही है। तो बेसिकली इसलिए कोई भी बड़े लेवल पे जैसी टर्नओवर ज्यादा होगा, भाई कंपनी बना लो भाई, कि कल को डूबेगी हमारे घर का सामान तो नहीं बिकेगा। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर is limited to the extent of, exactly, to the extent of unpaid capital. अनपेड कैपिटल होता है बच्चे, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 6 रुपए दिया था, तो मेरे से कंपनी 4 रुपए मांग सकती है। एक शेयर का 10 रुपए पार वैल्यू, वो क्या होता है पार वैल्यू, अब सीखोगे, ठीक है, 10 रुपए डिनोमिनेशन थी, मैंने अभी 6 रुपए दिए थे, क्या कंपनी में से 4 रुपए का अधिकार रखती है? बिल्कुल रखती है। लेकिन जब मैं 4 दे दिया ना, अब नहीं अधिकार। ठीक है बच्चे, इसीलिए दैट्स वाई जो बड़े लेवल पे बिजनेसेस होते हैं, वो कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म है, उनको नींद नहीं आएगी भाई रात, क्योंकि वो डूब गया, वो इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं,
तुमका सब बिक जाएगा। पहले फॉर्म बनती है फिर उसके बाद कैपिटल एग्जैक्ट। हमेशा आप जब स्टार्ट करते हो धंधा, अब तो बोलेगा सर सीधा कंपनी बना लो, बेटे कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत है, मेरे को ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाती है, एमसीए के फॉर्म्स भरने जरूरी हो जाएंगे। सो कंप्लायंस बर्डन इतने हैं कि मैं धंधा करूंगा, पहले पहले मैं मोमोज मोमोज बेचूं या पहले मैं कंपनी बनाऊंगा। अगर मैं तेरे को बोलूं हमने पार्टनरशिप हम इसलिए बना रखा, अगर मैंने इसको कंपनी बनाया होता तो ऑडिट कंपलसरी, ऑडिट कंपलसरी तो खाते बनाने बनाने कंपलसरी। अभी पार्टनरशिप अनऑर्गेनाइज तरीके से चल, लेकिन टिल दी एक्सटेंट ऑफ लेवल ऑफ टर्न, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इट्स बेटर कि आप ऑर्गेनाइज। ठीक है बच्चे, वो चीज होती। ओके। अच्छा, अब एक बार एसेंशियल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो एसेंशियल कैरेक्टर्स क्या है बच्चे, ये तो आपको पता है, टू और मोर पर्सन, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने, 50। एग्रीमेंट जो है ना बच्चे, अच्छा जो एग्रीमेंट होता है ना, जैसे दुष्यंत सर और मेरा एग्रीमेंट, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है हमने बहुत सारी चीज सोच के लिखी हूँ, कुछ नहीं। चाइल्डहुड फ्रेंड है, प्रॉफिट होगा आधा आधा, जो खर्चे डाले हैं, सिंपल। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं। अगर मैं तेको नहीं जानता, आपको नहीं जानता, तो हमारे दिमाग में कई डाउट्स आए, पता नहीं आप कैसे बिहेव करोगे, तो हम हर चीज लिखने की कोशिश करें। समझ रहे हो, मेरा और दूसरे का क्या है, ठीक है, फर्म का नाम लिखा उसमें और ये पीएसआर है, खत्म। आपस में जो बात है दोनों मिल बांट के सॉर्ट कर। लेकिन जब आप एक ज्यादा बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज चैनल में जा रहे हो, आप किसी को जानते नहीं, तो आप तो हर चीज को रिटर्न कोशिश करते हैं। समझ रहे, तो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, और इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है बच्चे, पार्टनरशिप। मस्ट बी ऑफ अ लीगल बिजनेस। तो क्या हम ऐसा पार्टनरशिप खोले कि भाई ये काम करता है, पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और उसमें ना सुपारी लेंगे लोगों, ले सकते हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ अनन्या जी, ठीक है, मेरे को जो भी आएगा कि ये इस फ्लोर पे रहता है उसकी पिटाई करनी है, वो आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो इज इट लीगल, क्या ये मैं बोल सकता हूँ लीगल बिजनेस है, नहीं। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए, क्या पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी शेयर्ड एज पर द एग्रीड रेशियो, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन इक्वली, ये आपको पता होगा। जैसे पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो बराबर हो जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती, आईओसी नहीं मिलता, ऐसे कई चीजें भी लिख देंगे, वो इंपॉर्टेंट बात। ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब भाई, अब दुष्यंत सर मेरे को बिना बताए बैंक से लोन ले ले और मैं बोलूं मुझे तो पता नहीं था, ऐसे नहीं होता। ही हैज द पावर टू एक्ट ऑन माई बिहाफ। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने बच्चे, 50। अच्छा, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट देखनी है आपको, हमारे ऊपर ना पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि सर पार्ल, अच्छा एक्ट का मतलब क्या होता है अगर मैं तुमसे पूछूं, एक्ट का मतलब होता है बच्चे कि इट इज पास्ड इन, हाँ जी, तो लॉ है ये, ठीक है ना। इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, क्यों अभी वो रेलेवेंट नहीं है अभी, एंजॉय सर्टेन राइट एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट एंड द पार्टनरशिप डील। तो आपको इतना समझ में, हाँ सर एक पार्टनरशिप एक्ट होता है 1930। ठीक है बच्चे, ये अंदर ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, तो मैं इस पे अभी वो नहीं जाऊंगा, मैं पार्टनरशिप डीड के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, बहुत अच्छी बात, दैट डिफाइन द टर्म्स राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर। इट हेल्प्स, क्यों बनाते हैं ये हम लोग, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, टू प्रोवाइड क्लियर बेस फॉर ऑपरेशन। तो इसमें क्या क्या होता है कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, भाई मान लो हमारी पार्टनर, मेरा नाम लिखा होगा, मेरा एड्रेस लिखा होगा, बाकी पार्टनर्स का भी नाम एड्रेस लिखा होगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी प्रीति, हाँ जी, हाय, आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ मैं वहीं पे हूँ, हाँ हाँ हाँ, बस 5:30 फ्री होऊंगा मैं। आप आ जाओ भी, फिर एक बार वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, 5:30 से लगा रहा हूँ। हम्म 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 हम्म। ठीक है। अच्छा,
कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक, आप इन्फॉर्म कर दो। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, भाई हमारा फर्म क्या करता है, एड्रेस क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन ऑफिस, जैसे हम लोग का जो इधर का है, वो हम लोग मेन ऑफिस कौन सा लिखा होगा, इधर का लिखा होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस, डिफाइन द टाइप ऑफ द एक्टिविटी, तो हम लोग को उसमें लिखा है कि वी आर इनटू द कोचिंग सर्विस प्रोवाइडिंग, और एंसिलरी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो लिख देता है कि भाई मैं रेस्टोरेंट का भी करता हूँ, और अगर मैं मेरे पास कोई जगह है रेंट देना है, तो आप और भी बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ भाई अभी तू, भाई तेरा रेस्टोरेंट है तू खाना ही बेचेगा, नहीं, मैंने मोबाइल शॉप भी लगा दी वहां पे साथ में, क्या हो गया उसमें, समझ रहे हो। कमेंसमेंट किस दिन से स्टार्ट हुआ, किस दिन से एंड, एंड तो नहीं लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे हमने देखा था सोल प्रोपराइटर में कैपिटल लेकर आते हैं, सिर्फ फर्म में भी कैपिटल लेकर आते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट ऑफ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये थोड़े से आप बड़े हो जाओगे तब आएगा, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, तो सिर्फ कैपिटल, फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। इतना आ चुका है या नहीं है, आ चुका है। आईओसी, भाई अगर मैं कैपिटल लेकर आऊं तो फर्म को बोलता हूँ मेरे को इंटरेस्ट दो भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें आएंगी। आईओडी, अगर मैं ड्राइंग्स लेता हूं तो इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोल रहा तो क्या करा जाता है, एग्जैक्ट, ठीक है। कुछ चीजें होती है अगर डीड में नहीं लिखी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, तो वो बताएगा, ठीक है। रेमनरेशन टू द पार्टनर, एंड इफ इट इज साइलेंट तो रेमनरेशन नहीं मिलती है। आप देख रहे हो ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं भाई, समझ रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एवरीथिंग। तो ये ना आपके लिए नॉर्मल रीडिंग वाले पॉइंट है, ये ऐसा नहीं है कि तुम इसी में से पेपर में से आ जाएंगे, बट ये वन टाइम जब मैं आपको शेयर करूंगा तो आप ये रीड कर सकते, ठीक है बच्चे। तो मैं अगर यही करता रहूंगा ना तो वो चीज सही नहीं है। अब आप कुछ लिखने के लिए तो मैं तुम्हें इसमें ऐसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप ये जरूर लिख सकते हैं। आप क्या लिख लो ना बच्चे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे पार्टनरशिप का मतलब तो लिख लो बच्चे। उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है, और असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि ये है। ये तो आप लिख लो, क्योंकि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल से स्टार्ट करना भी सही नहीं है, पर ये वाली चीजें लिख लो एक बार। राइट्स और वो अपने आप सीख जाते हैं, ठीक है, ऐसे सारा लिखोगे तो बहुत थियोरेटिकल हो जाता है।
बता रहे हैं दुष्यंत सर की शादी हो गई। हाँ, नहीं बताते, कोई नहीं पता। तो सर से पूछा कि सर 37 ईयर्स के हो गए ना सर। तो मैंने कहा सर इतने टाइम तक आपने नहीं करी, अब करी कैसे? तो कहते कि मैम की बात अलग है। मैं कैसे? कह रहे इससे पहले मैं जिनसे मिलता था वो मना करती थी, इन्होंने हाँ कर दी। लिख लिया बच्चे? लिख लो। राइट पार्टनर। नहीं नहीं नहीं, राइट्स तो पढ़ना बहुत सारे हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो फिर वो लिखते ही रह जाएंगे, नहीं तो अभी थोड़ा मैं रेलेवेंट चीजें भी ना। लिख लिया? अनन्या जी ने लिख लिया, नैन्सी जी ने लिख लिया। यस सर। चलो कूल। बातें जो बहुत सारी बेटी थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ये लिखवाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब एक बार लिखना। हेडिंग डाल लो पार्टनरशिप डीड। तो लिखते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड is a written agreement between partners, between partners, full stop. In the absence, in the absence of partnership deed, provisions of partnership, in the absence of partnership deed, provisions of Partnership Act 1932 applies. Provisions of Partnership Act, provisions of Partnership Act 1932 applies. Full stop. Next line. As per the provisions of Partnership Act 1932, comma, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, फिर ऐसे डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स or losses are to be shared equally. Profits or losses are to be shared equally. Then next point, interest on capital and interest on drawings is not allowed. Interest on capital and interest on drawings is not allowed. Next point. सर हाँ जी बच्चे। एज पर द प्रोविजन वाली लाइन फिर से बताना। As per the provisions of Partnership Act 1932, comma, in the absence of partnership deed
as per the provisions of Partnership Act 1932, comma, in the absence of partnership deed, फिर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली, आईयूसी आईओडी आर नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट होगा ना, एनी रेम्यूनरेशन oblique salary oblique commission to partner is not allowed. Any remuneration oblique salary oblique commission to partner is not allowed. तीन पॉइंट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन from partner interest on loan from partner is to be charged at the rate of 6% per annum. ये कब होगा? In the absence of agreement. Charged at the rate of 6% per annum. Last point, fifth point. New partner can be admitted with the consent of new partner can be admitted with the consent of all existing partners. क्लियर है बच्चे? तो ये पार्टनरशिप डीड का थोड़ा सा होता है। एंट्रीज तो आपको नेक्स्ट क्लास में रेंट वाली भी बात और ये भी है। जब तक एंट्रीज नहीं बताऊंगा तब तक ये पीएनएल आपको पेश। चलिए, cool। तो सही है भाई, मतलब ऐसा हैवी नहीं करना मेरे को, एक फ्लो ही चलाना है, ठीक है। तो इतना ही लिखेंगे और अभी कोई क्वेश्चन मत करना। नेक्स्ट क्लास से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन जर्नल एंट्री सारा स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। कोई इलस्ट्रेशन को जो भी नहीं देखनी, फिर जो हम देखेंगे तो वो करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे आज के लिए। और हाँ, मतलब आप बच्चे वो वाला डिसाइड कर लो, आई वुड सजेस्ट नॉट टू अर्ली, मतलब आराम से करना, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन